अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे प्यारे सुन्नी भाइयों, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सच्चे चाहने वालों, हम क्यों कहते हैं कि ये देवबंदी, वहाबी, ये गैर जमाती, ये सब के सब गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। आप इस वीडियो को सुने और आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि हम क्यों कहते हैं। दरअसल ये कौम को बहकाने के लिए ये कहकर आते हैं कि हम पहले बरेलवी थे और अब हम निकल के फ़ला जमात में आ गए, फ़ला जमात में आ गए, अब हक जमात में आ गए। लेकिन इन मुनाफिकों को ये नहीं मालूम कि जो पहले से है वो हक होगा या जिसमें तुम अभी गए तो वो हक होगा। क्योंकि ये देवबंदियत, वहाबियत, ये तबलीगियत, जमात इस्लामियत, ये सब तो अभी नए फ़िरके हैं। तो जो नए फ़िरके हैं वो तो हक पे नहीं हो सकते। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से हैं वही हक पे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी, हनफी, बरेलवी हम हक पे हैं 1400 साल से लेके अब तक। तो ये लोगों को बहकाने के लिए कहते हैं कि पहले हम बरेलवी थे तो अब हम निकल के या अहले हदीस हो गए या देवबंदी हो गए, कि ताकि लोग बदज़न हो जाएं और हमारी जमातों में भर जाएं आके, ताकि जन्नत की लाइन कम हो जाए और दोज़ख की ज़्यादा। तो ये मक्कार अहले हदीस ये भी एक मक्कारी कर रहा था। इसको आप गौर से सुने और फिर सोचें कि ये लोग कितने बड़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख होते हैं और भी अम्बिया और औलिया के। सुने और पूरा सुने और अपना अल्हम्दुलिल्लाह और अपने मिलने वालों का सबका दिफ़ा करें इस तरीके से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइब भी करें। हेलो हेलो, हाँ, कैसे फ़ोन काट रहे हो भैया? नमाज पढ़ के निकल गया। आप बोलो। नहीं, अभी भी फ़ोन आया था ना आपका, तो आपने काट दिया। हाँ हाँ, अभी थोड़ा गाड़ी पे आ रहे थे, गाड़ी में बैठ के। बोलिए आप। हाँ, तो रात मेरी आपसे बात हुई थी। आप ये कह रहे हैं कि पहले आप बरेलवी थे और अब आप अहले हदीस हो गए। जी जी। हाँ, तो मैंने आपसे ये पूछा कि आप बरेलवी थे तो बरेलवी से अहले हदीस क्यों हो गए? तो आपने ये कहा कि मुझे मेरे सवालों का जवाब ठीक से नहीं मिल नहीं पाया, मिला, नहीं ना मिल मिल पाया। सकता है। ये जो नहीं मिल सकता है, ये किसने सिखाया आपको? मैं अभी पता नहीं हूँ। ये बताएं कि ये नहीं मिल सकता है जवाब, ये आपको कैसे पता चला? ये पता ना, जब मैं बरेली उलमा से पूछता हूँ ना सवाल, तो उनका चेहरा का रंग बताता है। अच्छा अच्छा, काम पता नहीं कर रहा। सुने आपने हर उलमा से तो पूछा नहीं है। आपकी रसाई ना, वो जिस हमने तक समझ गया हूँ। जितने बरेली आई है सबका हाल वही है। सवाल पूछो, बस चेहरा का रंग बदल गया उनका। चलिए देखते हैं, सुनिए देखते हैं कि आपने कैसा सवाल पूछा और वो कैसा जवाब दे नहीं पाए। वो जवाब दे नहीं पाए, नहीं उनके पास। सुनिए, वो जवाब दे नहीं पाए या आप उनका जवाब समझने के लिए तैयार नहीं थे। ना वो हम बरेली से सबके ये बात अभी है। पता चल जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपसे मैं वही बरेली थे ना, बरेली भी अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, गोबर भक्त। मेरा मौलवी जो बोल दे वो हक है। अच्छा अच्छा, ये आपका मानना है, ठीक है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ। अंधभक्त नहीं है आप, चलिए। कहानियाँ नहीं मैं सुनता हूँ। अच्छा, ये बहुत बेहतर है कि आप कहानियाँ नहीं सुनते हैं, सिर्फ दलील से बात करते हैं। कहानियाँ जो बोलता है वो तो सीधे ना मुंह पर क्या पूरा बरेलवी। ये अच्छी बात है कि मजमा के सामने बोलता हूँ। सुलमा है ना, बरेलवी जो झूठ भी बोलता है, सिर्फ वो जितना बोलता है झूठ बोलता है। झूठ की तरह कुछ नहीं बोलता है। सुनिए तो हाँ हाँ, अपने कहानियों पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, दलील से बात करते हैं आप। ये आपकी बात बहुत अच्छी है और अल्हम्दुलिल्लाह दलील से ही अभी बात करेंगे अपन अपने लोग, ठीक है। वो का दलील के बाद बात हुई थी ना अभी रात को। दलील के बाद नहीं हुई थी वाला नहीं हुई थी, दलील से बात नहीं हुई थी। तमीज है बात करने का, पहले तमीज है, बताओ ना। तमीज? मैं आपको गाली दे रहा हूँ? एक मिनट, मैंने आपको गाली दी अभी तक? मैंने रात को सुन लिया था, ठीक है। नहीं, ये बताएं, मैंने गाली दी आपको अभी तक? मतलब तमीज है बात करने का वैसा? ये बताएं, मैंने अभी तक आपको गाली दी? गाली नहीं दिए थे। क्या बोल रहे थे? अभी मैंने आपको गाली दी?
अभी नहीं, वो फिर 10 मिनट के बाद हाल वही होगा जो होना चाहिए। सुनो इसका क्या हाल होगा अभी, अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाएगा। इसलिए गाली ना निकले, सवाल नहीं है मेरा, रिकॉर्ड कीजिए बात। आप बिना गाली दिए नहीं निकलेंगे इधर से। आपके जो वो लोग थे सरफराज हो गए, और जो लोग आपके साथ में आए थे वो सब के सब जाहिल हैं, आपको पता है। वो सिर्फ गाली गलौज करते हैं, वो सिर्फ गाली, सुनिए मैं उनके बारे में जानता हूँ। हाँ, वो सब गाली गलौज करने वाले लोग हैं, मेरी उनसे बहुत बात होती है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके कौन से सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। आप ये कह रहे थे कि ये जो कब्र वाले हैं, आप वो बात है, कब्र को हटाइए, कब्र तो बहुत दूर की बात है, वो तो अल्लाह के याद में स्थित है। मैं अपने घर चलता हूँ और मैं देखता हूँ तीजा, इसका दलील मेरा उलमा का चैलेंज नहीं है, बरेलवी दे सकता है। तीजा, सालाना, श्राद्ध। अच्छा, आपको उसके बाद बोलते हैं अच्छा सुनिए, आपको तीजे में गलती नजर आई, 40वें में गलती नजर आई, फातिहा में उसके पास दलील नहीं है, वो नहीं दे सकता है, वो जाहिल है। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे बात होगी? आप हर बार मेरी बात में बोल जा रहे हैं तो कैसे बात होगी? सुनिए आपकी बस की बात नहीं है, सिर के बारे में बात करना है, आप इसका दलील दे दीजिए। अरे मेरा भाई, अभी आपने मुझसे बात करी नहीं है और कह रहे हैं बस की बात नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि आपकी बस की बात नहीं है। सुनिए ना, मैं 3 साल से ना मैं यही देख रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ यही पढ़ रहा हूँ ना कि अल्लाह कौन है। सुनिए, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, सुनिए अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर मैं आपकी बात का जवाब ना दूं तब आप मुझसे कहना कि आपके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाए तब ये मान लेना कि आप हक छोड़ के हक छोड़ के बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, की तरफ जा चुके हैं, लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call. हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं आपकी साबित ना करूं तो अगर मैं तुम्हारी बात साबित ना कर पाऊं तब आप कहना कि मेरे बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो ये जान लेना कि अपनी बेवकूफ़ी की, नाकिस अक्ली की वजह से हक जमात को छोड़ के और आप ना हक जमात में, जहन्नुम जमात में चले गए। तो मेरा कहने का मतलब, हंसे नहीं, अभी बढ़िया करके बात होना है, हंसे नहीं, हंसने से मामला खराब हो जाता है, बात खराब हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको 40वें की जब दलील नहीं मिली और तीजे की जब दलील नहीं मिली, फातिहा की दलील नहीं मिली, कूडों की दलील नहीं मिली आपको, तो आपने क्या काम किया कि आपने बरेलवियत, एक जमात सुन्नी जमात है, उसको छोड़ के और एक ऐसी जमात में, सुनिए, ऐसी जमात में चले गए जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से गुस्ताखी होती है। सिर्फ दलील से बात होती है, मैं इस जमात में हूँ, मेरे उलमा बोलता है, कहता है दलील इस तरह है, और सुनो, कहानियां नहीं की बुजुर्ग कहते थे, कहानी नहीं सुनाई जाएगी, सुने, यहाँ कहानी नहीं सुनाई जाएगी, यहाँ बिना दलील के तो आप कहानी होगी। और पहली बात सुनिए मेरी बात सुनिए, दलील बात होगी और मनाजे सलफ होगा बात। सलफ छोड़िए, आपकी कुरान और आपका जो हदीस है वो सहाबा उस पर अमल किए हैं, और अपने मन से पढ़कर आज इसका मतलब ये निकाल दो, इसका मतलब ये हुआ, देख लिए, समझ गए, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐसा मतलब निकलेगा ना तो दुनिया में कोई इंसान ना, आप कयास की बात कर रहे हैं ना, आप कयास की क्या कयास की बात कर रहे हैं, आप कयास की, कयास मतलब क्या है? आपको यही नहीं पता है? लो जी लो, ये एक जमात छोड़ के दूसरी जमात में चले गए और इन्हें यही नहीं पता है कयास क्या होता है। चलिए अब मुझे आप ये बताएं, सुनिए, सहाबा कराम वाला, सुनिए मेरी बात सुने। अब आप जो गैर मुकल्लिदियत में चले गए हैं, ठीक है, हक जमात को छोड़ के, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको ऐसी कौन सी चीज बरेलवियत में गलत लगी कि आप जिसकी वजह से चले गए, बताएं। इसलिए ना कि जो अल्लाह की सिफत है ना, वो कब्र में जो मिल के मिट्टी मिल गया है, जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था और वो मुसलमान था कि भी नहीं था, इसके पास कोई सबूत नहीं है। अब वो जो सिफत जो मेरे रब के पास है, वो सिफत वो बाबा को दिए थे, जो बेनमाजी के, शराब के हालत में, जीना के हालत में हुआ है, मुर्दा हुआ है। मैं उसको अल्लाह का मतलब सिफात मानता था कि ना जो अल्लाह की सिफात है ना उसमें भी है। मैंने लगा, मैं जाहिल था, मैं सुन लेता था, जब कुरान पढ़ा पता चला कि
ये सब कहानियां है, कोई दलील नहीं है, ना तीजा ना सलाना, कुछ दलील नहीं है। आप दे सकते हैं इसका दलील? इसका दलील चाहिए आपकी, तो बस की बात नहीं है तो इसके बारे में बात करना। अरे अभी पता चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी पता चलेगा किसके बस की बात नहीं है। सुने, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कीजिए। आपको हो गया, बस हो गया। आप बताइए, दलील भी चाहिए। आप बोलने तो दें भाई, तभी तो सुनेंगे दलील। हाँ बोलिए। हाँ, ये बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आपको पुख्ता यकीन है कि हाँ वो नेक थे, अल्लाह के बहुत बड़े महबूब बंदे थे, ये तो मानते हैं आप? जी एकदम मानते हैं। मानते हैं ना? तो हाँ। अपनी कब्र मुबारक में जब वो गए थे जहाँ पानी से पर्दा करके, तो बिल्कुल नेक नेक गए, ठीक है, मानते हैं आप? हाँ। हाँ, अब वो अपनी कब्र अनवर में एक नबी है, ठीक है, ये तो मानते हैं आप? एकदम मानते हैं, मैंने कहा उनका पढ़ा है। चलिए, अब ये मुझे बताएं, आपका ये अकीदा है कि हम उनसे मांग सकते हैं कि नहीं? ना वो उस पर बात नहीं होगी, उस पर बात नहीं होगी, आपकी बॉस की बात नहीं है तौहीद के बारे में बात करना। आप तौहीद मानते हैं? सुनिए, सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है? सबसे बड़े बुजुर्ग जो मेरे बाबा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब पहले उन्हीं से बात आएगी जब हमें ये तो पता चल जाए कि आप उनसे बात वहाँ पर मान जाइए, वहाँ पर आपकी बस बात ही नहीं है। आप तौहीद को तौहीद मानते हैं, तौहीद को सिर्फ माने नहीं, वहाँ तो बहुत दूर की बात थी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे घर हुआ था। अरे अभी पता चल जाएगा किसके बस की बात है नहीं है, ये क्यों कह रहे हैं आप? अब हमको पता चल जाएगा किसके बस की बात है कि नहीं। 1 घंटा बात होते, 1 घंटे। अरे कल की छोड़े, देर फोन होल्ड कर रखे और बाद में रखा है, कृपया लाइन पर बने हरामी रहें। पैदा कर रहे हैं। The person you are speaking with has पता put नहीं your call किसी on अपने बड़े hold. को Please stay कॉल on the करने की line. कोशिश कर रहे हैं, आप यानी किस क्या व्यक्ति से बात करवाने के लिए। हाँ क्या हुआ भाई कि किसी को कॉल लगा रहे हो क्या? ना कॉल, घर से कॉल आया था, बोलिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो। अगर वो जब तुम्हारा अकीदा ऐसा हो कि वो नहीं दे सकते, तो बताया जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनका तो फिर सवाल ही नहीं उठता। इसलिए पहले हम करेंगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से बात। अब मुझे आप ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में अभी हैं, ठीक है। अब हम उनसे अगर यहाँ से कुछ मांगे तो मुझे ये बताएं आप, वो दे सकते हैं कि नहीं? वो तो मोहताज है भाई, नहीं दे वो सकते मेरे ना? नबी जो जिन्नत थे ना, वो खाने के मोहताज थे। अच्छा, ये बताएं कि नहीं दे सकते ना? ना, ठीक, वो खुद मोहताज हो के क्या देगा भाई? भीख मांगा से कोई भीख मांगता है? भीख मांगा से कोई जाके जो भीख मांगता है उससे कोई भीख मांगेगा? ये हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरकीब से, किस लहजे से बात करना है, क्या देगा मादल्ला। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि कुरान शरीफ में आप ये कह रहे हैं ना दलील से बात होगी। चलिए, अब आप मुझे एक दलील दें कि मेरे नबी कुछ दे नहीं सकते, दलील दें। नहीं दे सकते, तो दलील दें इस पे मुझे आप। मेरा तो है कि नहीं दे सकता, और तुम्हारे पास कोई दलील है तो दे दो कि मैं मान लूंगा। आपका अकीदा ये है, सुनिए, आपका अकीदा ये है कि वो कुछ नहीं दे सकते, तो अब आप इस पे एक दलील पेश करें, कहानी ना सुनाएं। जो मेरे नबी थे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खाना खाने के मोहताज थे। और कोई भीख मांगा से कहेगा भीख मांगेगा यार? उसके पास खुद नहीं है तो क्या देगा? कुरान और हदीस से मोहताज है। अरे मेरा भाई, खाना खाने के मोहताज थे। खाना खाने के मोहताज है जो इंसान, जो भीख मांग रहा है उसे कोई जाकर भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि सबको पता है जो भीख मांग रहा है ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भीख मांगते थे। बेशक मेरा नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, वो खाना खाने के मोहताज थे। ये शख्स क्या कह रहा है कि मेरा नबी भीख मांगता था? अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी खाना खाने के मोहताज थे। अब आप बताएं लोगों से कैसे अदब से बात की जाए। चलिए, फिर भी बात सही से हो जाए, इसलिए मैं आपसे अदब से ही बोल रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज थे, भीख मांगते थे माज़अल्लाह, या किसी को कुछ दे नहीं सकते? इसके ऊपर सिर्फ एक दलील दे दें मुझे, एक। आप भीख मांगने की बात नहीं, जो मेरे नबी थे ना, अभी कहा है आपने, अभी खाना खाने के मोहताज थे। अभी आपने कहा है, ठीक है, रिकॉर्ड हो गई है बात। अब आप मुझे ये बता बात रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, बात रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। जो मेरे नबी थे ना, वो खाना खाने के मोहताज थे। चलिए, सुनिए, खाना खाने के मोहताज थे, किसी को खाना खाने के मोहताज थे, और इसमें मोहताज थे कि मतलब क्या बोले? हाँ, क्या बोले? अब मुझे कुरान और हदीस से एक दलील तो दे दें।
ये जो आपने अकीदा बना रखा है अपना कि नबी हमारे किसी को कुछ दे नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो खुद खाना खाने के मोहताज थे, किसी को क्या देंगे। तो इस पे मुझे आप सिर्फ एक दलील दे दें, क्योंकि आपका कहना है कि आप सिर्फ दलील पे बात करेंगे, किस्से कहानियों पे नहीं। तो भाई आपके पास तो फिर बहुत दलीलें होंगी, क्योंकि आपके बकौल बरेलवियत छोड़ के अहले हदीस में आ गए, तो फिर आपके पास तो बहुत ही दलीलें होना चाहिए। तो चलिए मेरे पास जल्दी इतना जल्दी दलील है, दलील के बात करेगो, दलील के बात करेगो। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ दलील के इसी पर, सुनिए और मैं तो, लाखों के मजमा में अरे किसी को मैं चलिए चैलेंज कर सकता हूँ। मैं कहानियाँ थोड़ी सुनाता हूँ। सुनिए जल्दी जल्दी अब आप एक दलील दे दें, कहानी नहीं सुनाते, अब आप एक दलील दे दें। हाँ दलील शुरू कर, सुनो भाई दलील सुनो, अब क्या हाल कर रहे हो, सुनो। हाँ सुना है। तो जो रब है ना, वो रब राजाक है, रिस्क देने वाला वही है, बात खत्म यही हो जाता है। ये दलील नहीं है भाई, ये दलील नहीं है, ये दलील है, वो मेरा रब है भाई। रब के मतलब जानते हो, रब के मतलब जानते हो? सुनिए रब है वो, पता नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है, ये सुनो ना, ये कैसा दलील है तुम्हारा, ये तो बेवकूफ वाली दलील है। ये मेरा चैलेंज है ना, तुमको पता नहीं है ना रब किसे कहते हैं, तू रब का डिफिनेशन नहीं बता सकता है, ये मेरा चैलेंज है और ओपन चैलेंज है। सुनिए रब मत कहें, अल्लाह कहें, ठीक है? ना मेरा कौन बोले ना, तेरी औकात नहीं है कि तू बता सके कि रब किसे कहते हैं, रब की डिफिनेशन। ये इतने तो बन के आए थे कि दलील पे बात करेंगे। अभी मैंने इनसे एक दलील मांगी तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दलील देने के बजाय रब की तरफ चले गए, और आप कर रहे हैं, और अब ये कर रहे हैं बदतमीजी। जनाब आपसे मैं फिर पूछ रहा हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दे नहीं सकते, इसके ऊपर क्या दलील है, दो बताओ। दलील यही है ना, वो खाली कहता है अंतमुल फुकरा, तुम सारे फकीर हो, तुम सारे भीख मांगे हो, सारे मोहताज हो। कौन सी आयत में लिखा? तुम मान लेगा रे, तू दलील जानता नहीं है, तू क्या बात कर रहा है? दलील दे भाई, दलील दे भाई। तूने इतने गलत जुमले बोले मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, ऐसा लग रहा है मुंह पे आके झापड़ फेलूं। लेकिन मैं अभी कायदे से तुझसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए खाली दलील देते। मैं अरबी बोल रहा हूँ, और तुमको अरबी पता नहीं है तो अपने उलमा से पूछना, वो अरबी जानता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं से दे ही देगा। सिर्फ ये दलील दो, इधर उधर मत भागो, ये दलील दो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की मदद नहीं कर सकते, इस पे एक दलील दे दो। ये शैतान की तरह मत हंसो, दलील दो भाई, दो ना दलील। दलील सुनो ना, तुम पहले के कुरान के पहले सफे सुनो ना, या कना बुदू या कना सही, तुम मानते नहीं हो, तुम क्या मानते हो? वो राजा पेश करे इसको, कने ना पेश, क्या बताएं क्या दलील दे रहे हैं आप? या कना बुदू या कना सही, या कना बुदू या कना सहीन है वो, या का नाबुदु या का नस्तईन नहीं है वो, या का नाबुदु या का नस्तईन, ठीक है? अब बताएं क्या बताना चाह रहे हैं आप इससे? मैं ये बताना चाहता हूँ ना, मेरा नबी थे ना मोहताज थे। अरे गदाउल्लज़ी जाहिल आदमी, खाना खाने का मोहताज थे, मतलब क्या कहूँ, शैतान आदमी, वो मोहताज कहाँ से थे ये तो बताओ, ये तो बताओ। मत करो, तुम इतनी बड़ी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतमीजी कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि तुमने खाना खाने के मोहताज थे, और इतने मोहताज थे मेरा रब ना देना। अरे तो मैं पूछ तो रहा हूँ, कोई एक दलील तो दे दे। भूखे मर जाते मेरे नबी रे, तू क्या बात कर रहा है? मेरा राजाक है बेटा। चल दलील दे, दलील कुरान शरीफ से दलील दे के अल्लाह ये फरमाता हो कि मेरा नबी खाने पीने का मोहताज है। कुरान से दलील दे, क्या दलील? कुरान शरीफ से दलील दे कि मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने का मोहताज है। मैं बोल रहा हूँ, अरबी बोल रहा हूँ। अरे मेरा अभी तुमने क्या कहा कि बिना दलील से बात नहीं होगी, अब आप एक दलील नहीं दे रहे हैं भाई। कितना दलील दे रहे हैं? अबे एक दलील दे, सुनो ना भाई सुनो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू कि मैं तुमसे बहस करूँ बिना काम की, बिना दलील की। अभी आपने कहा मैं सिर्फ दलील से बात करता हूँ, किससे कहानी नहीं सुनाता हूँ, लेकिन अब आप एक दलील नहीं दे रहे। मैं कहानी सुना रहा हूँ, हाँ तुम्हारी तरह। हाँ, मैं पहले बोला कहानी है, दलील कुरान शरीफ की कोई आयत बताए, कोई दलील दें भाई, दे
सारे इंसान मोहताज है। चलो अल्लाह मैं तुम्हें एक समद। दलील देता वो हूँ। किसी का आप मोहताज नहीं, तो सबसे दलील मोहताज है। सुनिए, दलील नहीं दे पाएंगे लेकिन मैं आपको दलील देता हूँ, ठीक है। ना दलील मत दो, मेरे पास टाइम है, ठीक है। सूरह आले इमरान और आयत नंबर 49। सुनो ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मिट्टी से परिंदे की मूरत बना के फूंक मारता हूँ तो वो हो जाती है तायरन, जिंदा, मुझे मत बताओ ना, पूरा चीज बता ना। सूरह इमरान में है, मैं पूरा सूरह इमरान अल्लाह के हुक्म से। मुझे मत बता इमरान में कहाँ है, क्या कर सकते हैं वो, क्या इख्तियार है ईसा अलैहिस्सलाम का? ईसा अलैहिस्सलाम का इख्तियार दे, ईसा अलैहिस्सलाम का इख्तियार दे कुरान शरीफ में। तो ये हवाले के साथ बताइए। सबर कर, आगे आयत में चल, आगे आयत में चल, सुन ले, आगे चल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, सुन ले, खाने के मोहताज थे। सुन तो ले। ईसा अलैहिस्सलाम का आगे और इख्तियार क्या वो सुन ले। ईसा अलैहिस्सलाम खाने के मोहताज नहीं थे। अगर खाने के मोहताज थे तो चौथे आसमान पे ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हें खाना क्या तू दे जाता है? तू दे जाता है? तो मेरे भाइयों, ये लोग जो नसारा से खिताब था, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला था, नसारा से जो खिताब था कि तुम जिन्हें खुदा समझते हो वो तो खाना खाते हैं। ईसा और उनकी माँ खाना खाते हैं, तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक नहीं। तो वो तो ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम ना, वो खाना खाने के मोहताज थे। ईसा अलैहिस्सलाम को वो खुदा समझते थे, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा बना लिया। तो जाहिर सी बात है, जब खुदा बना लिया तो उनकी माँ को अल्लाह की बीवी माज़अल्लाह बना लिया, तो अब वो उनके नफे नुकसान के मालिक नहीं रहे। और अल्लाह ये जाहिर करना चाहता था और चाहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खाना खाते थे, लिहाजा वो खुदा नहीं है। लेकिन अब इस आयत को पकड़ के जो नसारा पे उतरी, ये आयत नसारा के लिए उतरी, उस आयत को पकड़ के ये लोग ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कमजोर थे, और उनकी मिसाल देते हमारे सरवर आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर कि वो भी मोहताज थे माज़अल्लाह। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं परिंदे की मूरत बनाता हूँ, मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूँ, फूंक मारता हूँ, वो हो जाती है तायरन, जिंदा। मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ, मकोड़ियों को शिफा देता हूँ, मैं नाबीना मादाजात अंधों को शिफा देता हूँ। हाँ बताएं, मेरा बात सुनोगे? ये हो गया दलील। ये देखें ईसा अलैहिस्सलाम क्या क्या कर सकते हैं। जो मुर्दा पैदा करके जिंदा कर दे और जो मुर्दा जिंदा कर दे, कोड़ियों को शिफा दे, वो खाने का मोहताज है। वो खाना और खाने वो ईसा अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया, ईसा अलैहिस्सलाम का तो ये इख्तियार है कुरान शरीफ में। और सोचो फिर इमामुल अंबिया का क्या इख्तियार होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिनकी उम्मत में ना, जो मेरे ईसा इब्ने मरियम थे ना, और जो मेरे अब मुझे आप एक दलील दे दे, सुनिए, कुरान और हदीस से एक दलील दे दे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कुछ दे नहीं सकते। तू कुरान को कौन आयत माने? ये कुरान की एक आयत माना गया कि 10-20 कुछ माना गया? एक पेश कर दे तू। अल्लाहुस समद। हाँ बताओ ना। और इसका तर्जुमा बताओ, और इसका पूरा डीप में बताओ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मुझे लगता है कि मैं गलत समझा हूँ। किसका मतलब? मैं इसका मतलब समझा हूँ ना, अल्लाह मोहताज, मेरे भाई सुने, अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरे भाई अब सुनो, मैं तुम्हें बताऊं मेरे भाई, तौबा कर लो, सुनो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, बहुत गलत जमात में जा चुके हो तुम, मेरी मानो, तौबा कर लो मेरे भाई। अगर जन्नत चाहिए तो तौबा कर लो, मानो। अल्लाह का शुक्र है ना, कोई दलील नहीं है तुम लोग के पास, तुम्हारे बड़े बड़े उलमाओं से मेरी बात होती है, किसी के पास कोई दलील नहीं होती है। तौबा कर लो, बहुत गुस्ताखियां करी तुमने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तौबा कर लो, मान जाओ। इससे पहले कि मर जाओ और कब्र के अंदर आप खुले, है ना, तो फिर तौबा भी कबूल ना हो। तुम इतना देर बोल रहे हो कॉल पर, तो अपना सामने होते ना, तुम्हारी आवाज से ना वहीं दफन कर देते 2 मिनट में। ये कॉल है ना, तो इतना बक रहा है, ठीक है, तो सामने होता ना, तो आवाज वहीं दफन कर देता है। सामीन, इस शख्स की हरकतें, ये कल बहुत बड़े दावे कर रहा था कि मैं पहले बरेलवी था और मैं ये हो गया, अहले हदीस हो गया, मैं दलील से बात करूंगा। कल इसके चेले चपाटे और ये एक एक करके सारे के सारे भाग गए, कोई दलील नहीं दे पाया। और जैसा कि आपने आज भी देखा कि इस शख्स ने कोई दलील नहीं दी, कुछ नहीं दिया, ठीक है, और बदतमीजी पे भी उतरा और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह शान में गुस्ताखी की। चलिए बता,
हेलो, हाँ ये बता कि कौन सी हदीस शरीफ में है, कुरान शरीफ की कौन सी आयत में है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कुछ दे नहीं सकता। तुम तो अभी क्या कह रहे हैं, किससे कहानी नहीं सुनाते। अभी तो दलील से बात करो ना, दलील पेश करो ना दलील से बात। हाँ हेलो, अरे तो दलील से बात करो ना भाई। नहीं इसका तो नहीं, मतलब इसका तर्जुमा बता दो मुझे। अल्लाह समद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ऐ महबूब तुम फरमाओ, तुम कह दो। हाँ इसमें अल्लाह की तारीफ अपने नबी से। सुनिए, जो तूने अभी कहा मुझसे कि इसका तर्जुमा बता, उसका मैंने तुझे तर्जुमा बता दिया। मैंने तुझे दलील भी दे दी, इसका भी तर्जुमा बता। सुन तो ले, सुन। इसी का तर्जुमा है वो। मैंने तुझे कुरान से भी दलील दी, और तेरी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो तू गलत पढ़ लिया था उसको भी दुरुस्त बताया मैंने। इसका भी तुझे तर्जुमा, इसका भी मैंने तुझे बताया। लेकिन मैं तुझसे कब से एक दलील मांग रहा हूँ, लेकिन तूने मुझे अभी तक एक दलील नहीं दी। अबे कब देगा? तूने अपना ईमान, सुन, अपना ईमान इतना गलत बना के रखा है, उसके ऊपर तेरे पास एक दलील तक नहीं है, एक दलील भी नहीं है। The person you are speaking with has put your call on hold. इसको कॉल लगा रहा है, तू कौन से मौलाना को अपने कॉल लगा रहा है भाई? बात कर रहे हैं, आपने कॉल पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। मतलब बताओ किसका? The person you are speaking with. अरे मतलब मैंने बता दिया, मतलब सब छोड़ो। मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते। इसके ऊपर सिर्फ एक दलील दो। दलील। हाँ एकदम ठीक। मैं क्या पूछा, क्या पूछा था? क्या और इसका तफसीली बताना, क्या इसका मतलब असल में क्या है? अच्छा, किसका दलील चाहिए, किसके बारे में पूछना है ये बताओ। मैं पूछ रहा हूँ ना, अल्लाहु समद। अच्छा, अल्लाहु समद का। हाँ अल्लाहु समद, ठीक है। माबूद बरहक जो बेनियाज है, ठीक है। अब मुझे तुम इस पे दलील दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इसका तफसील बता मुझे। मैं इसका मतलब ये समझा हो ना, जो सबके सब मोहताज है, वो जो रब है ना, वो किसी का मोहताज नहीं है। अच्छा, ये समझ लिया। हाँ? सबके सब मोहताज है कि रब किसी का मोहताज नहीं है। वो रब किसी का मोहताज नहीं। जो तेरा बाबा थे ना, वो पेशाब नहीं रोक सकता था, पेशाब नहीं रोक सकता था 2 मिनट। सामीन सारे लोग जानते हैं, और ऐसा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का नहीं है कि कोई ये कहे कि बिना अल्लाह के कोई कुछ कर सकता है। हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह अता करता है, तभी अल्लाह के नेक बंदे कुछ करते हैं, ठीक है। इस शख्स को मैंने अल्लाह समद का भी मतलब बता दिया, और भी कुरान शरीफ की आयतों से भी दलील दे दी, लेकिन इस शख्स ने अभी तक मुझे एक भी दलील नहीं दी, एक भी दलील। किसको फोन लगा रहे हो भाई? ना कॉल आया था, इतने कॉल नहीं आ रहा। मैं बताऊं, आप अपने किसी आलिम का फोन लगाना चाह रहे हैं, लगा लो। आज आपके ही सामने मैं भी दलील करूंगा इंशाल्लाह। मेरे उलमा से बात करने, मेरे उलमा के पास ना टाइम थोड़ी है खराब करने का, एक जाहिर से बहुत करे आगे। अच्छा, मतलब अब मुझे अब एक बार मैंने तुम्हें से बात नहीं करते हैं, उनके लिए तुझे मैंने अभी मेरी तेरी क्या बात हुई थी कि अगर मैंने तुझे मतलब बता दिया, सुन ले, अगर तुमको पता है उलमा, तू मेरे उलमा के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल उलमा और रसूलुल अंबिया। अल्लाह अकबर। इनने अपने कज़्ज़ाब शैतानों को की हदीस शरीफ बयान कर दी। माज़अल्लाह। सुन, अभी तूने क्या कहा था कि मुझे अल्लाह समद का मतलब बता दो, फिर मैं तुम्हें दलील दूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांग सकते, वो कुछ दे नहीं सकते। तो मैंने तुझे मतलब बता दिया, अब मुझे दलील दे, बहुत जल्दी दलील दे। अबे दलील दे, तू बहुत उल्लिया, बहुत बड़बड़ करता है तू। लोगों को तूने गुमराह करके रखा है कि तू बरेलवी था, झूठ बोलता है, लोगों को बहकाने के लिए झूठ बोलता है। तू पहले बरेलवी था। अबे बरेलवी होता तो तू मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी जिंदगी में गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। बरेलवी सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह सर तो कटा सकता है, लेकिन अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठा सकता। मैं सबके गुस्ताख हो सकता, मैंने अपने रब को गुस्ताख नहीं हो सकता जिसने मुझे पैदा किया और खिलाता पिलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज थे और कुछ किसी को दे नहीं सकते, इस पे खाने के मोहताज थे। दलील दे, दलील दे। अल्लाहु समद क्या है इसका मतलब?
इसका मतलब ये है तुझे तुमको तक नहीं नहीं, पता तुम इसका बच्चे हो जाके मतलब, सीखो, ठीक इसका है, मतलब सुनना तुझे चाहिए। तक नहीं पता, अभी मुझसे पूछ रहा था तू, इसका मतलब तुझे तक नहीं पता है। तू कम से कम और जब मैंने कम से कम बता दिया और जब आधा तुझसे घंटा तो दलील बताया मांगी, मुझे। दलील मांगी अल्लाह तुझसे, समद दलील मांगी इसका दलील तुझसे, नहीं है। सुन, दलील मांगी तो उसके ऊपर तू मुझे कोई दलील नहीं दे रहा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सामीन, इस शख्स ने इतने गलत अकीदे बना लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और गुस्ताखी ये भी की कि वो कुछ कर नहीं सकते, माज़अल्लाह भिखारी तक कह दिया इस शख्स ने। लेकिन जब इस शख्स से मैंने दलील मांगी कि बता ऐसा कहाँ लिखा है कुरान और हदीस में, कहाँ लिखा है, तो इस गधे से, इस गदाउल लदी से एक दलील नहीं दे मिली, एक दलील। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूँ कि जब तेरे पास कोई दलील ही नहीं है, दलील ही नहीं है, तो फिर तू अपना ये गलत अकीदा क्यों बनाया बैठा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, ये शख्स तो फ़ोन काट कर भाग गया क्योंकि इसने जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, माज़अल्लाह ये कहा कि वो माज़अल्लाह तुम्मा माज़अल्लाह कि वो भीख मांगते थे और रोटी और खाने पीने के मोहताज थे और किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, माज़अल्लाह। इन्होंने, इस शख्स ने जब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो बताएं हम इन लोगों से कैसे अदब से बोलें। लेकिन चूँकि इन लोगों के गलत अक़ीदे हमें लोगों तक पहुंचाना है, आवाम के सामने लेके आना है, इसलिए हमें इनसे तहज़ीब से बात करना पड़ती है, वरना ये तो इतने बड़े गुस्ताख हैं कि बहुत बड़े गुस्ताख। तो जब हमने इनसे पूछा, इस शख्स से पूछा कि ये बता ऐसा कहाँ लिखा है कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के मोहताज थे या भिखारी थे, माज़अल्लाह, कहाँ लिखा है, और किसी को कुछ दे नहीं सकते, एक दलील दे दे कुरान हदीस में, कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है। तो ये नहीं दिखा पाया क्योंकि ऐसा लिखा ही नहीं है। ये इसलिए ऐसी बातें करते हैं ये लोग क्योंकि इनके सड़े हुए वो मौलवी जो अपनी कब्रों में अब ज़िंदा भी नहीं है, अज़ाब में मुब्तला हैं, वो कहे गए, लिख गए, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ये उनको बचाने के लिए, उनका ईमान बचाने के लिए, लेकिन ये उनके पीछे पीछे खुद भी जहन्नुम में जा रहे हैं। तो हमारे प्यारे भाइयों, इन लोगों की मक्कारियों को, मकरो फ़रेब को पहचानो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ल से अपने आप को इन लोगों से बचा के रखो, हिदायत पर रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।